गाइस नमस्कार। 44,200 की पुट को जैसे कि मार्केट टेलीग्राम चैनल में हमने बात की थी वैसे ही ट्रेड लिया है। 44,200 की पुट ने जब 246 का हाई बनाया और हाई बनाने के बाद पलट रहा था तो हमारी एंट्री 222 पे होनी चाहिए थी, लेकिन कुछ भाव से हमारे हाथ से निकल गया और 216 पे हमारी 217 पे हमारी एंट्री हुई है। एक और लोट लगा रखा था 200 के भाव से। तो अभी इसमें हमारा जो स्टॉप लॉस है वो 30 पॉइंट का ही था, उसको भी हमने 10 पॉइंट ऊपर ले लिया है। अगर यहाँ से पलटेगा तो 235 के आसपास हमारा कुछ नुकसान हो जाएगा। इनिशियली हमारा जो स्टॉप लॉस था वो 246 पे था। अभी इसमें जो हमारा टारगेट की बात करें तो 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड 1:3 का टारगेट लेने वाले हैं। 30 पॉइंट का हमारा टारगेट है, स्टॉप लॉस है, तो उसके सामने हमारा 90 पॉइंट्स का टारगेट है और जो बनता है हमारा 120 के लेवल पे। तो हमेशा की तरह वेट ही करेंगे, जैसे जैसे प्रॉफिट में आएंगे इसको ट्रेल करके कोस्ट पे ले आएंगे। तो गाइस 42,200 की पुट में हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो चुका था। उसके बाद हमने नया हाई बनाने के लिए वेट किया है। 249 का इसने हाई बनाया है, तो एग्जैक्टली ये 224 पे हमारी एंट्री बनती है और उसी जगह पे हमने और ऑर्डर लगा रखा है। इस बार भी हमारा 1:3 का टारगेट रहेगा और सेम ही स्ट्रेटजी फॉलो करेंगे, रिस्क रिवॉर्ड में मैनेजमेंट करके। जैसे जैसे हम प्रॉफिट में आगे जाते जाएंगे वैसे वैसे स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाएंगे और अगर ये पलटता है तो वह एग्जिट कर लेंगे, वरना स्टॉप लॉस लेके भी एग्जिट कर लेंगे और दिन का आखिरी ट्रेड रहेगा और आगे ट्रेडिंग भी नहीं करनी है। ऑलरेडी 800 रुपये के आसपास का कुछ लॉस हो चुका है और अगर इस ट्रेड में भी लॉस होगा तो 1200-1300 के और जुड़ जाएगा। टोटल लॉस 2000 के आसपास का हो जाएगा, तो वेट ही करेंगे। तो गैस दूसरी बार जब हमने 234 पे एंट्री की थी, इसके बाद जो 261 का हाई था वो ब्रेक करके नया हाई बनाया है। उसके बाद फिर से हमारी सेम लेवल पे एंट्री हो सकती थी और थोड़ी देर के लिए मार्केट हमारे हिसाब से चला भी था उस टाइम पे। हाँ, ये जो भाव है जहाँ पे इसने हाई बनाया था और वापस जब पलट रहा था तब यहीं कहीं ना कहीं हमने एंट्री बनाई थी 234 के आसपास और इसके बाद ये फिर से इसने हमारा स्टॉप लॉस ले लिया, जो कि हाई बनाया था वहीं पे हमारा स्टॉप लॉस था। उसके बाद ये हमारे हिसाब से फिर से चलने लगा था और अभी 195-194 तक गया है। तो फिर से एंट्री बनाई होती तो वो फिर से प्रॉफिट में रहते, लेकिन पिछले मंडे कल नहीं उससे पहले का मंडे का पूरा पिछला वीक पूरे का पूरा और कल तक मैं कंटिन्यूसली प्रॉफिट में था। तो आज एक लॉस बनता है क्योंकि साइकोलॉजी बेटर करने के लिए वो भी ज़रूरी है। तो मैंने आज डिसाइड किया था कि 2 ही ट्रेड करेंगे और 2 ही ट्रेड की है, आगे ट्रेड भी नहीं करने वाला हूँ, लेकिन इसको ट्रैक ज़रूर करेंगे कि क्या हम एंट्री बनाते तो फिर से हमारा स्टॉप लॉस लेता या हमारा टारगेट आता। तो गैस जैसा कि आगे डिसाइड किया था, आगे और कोई ट्रेडिंग नहीं की थी, लेकिन इसका भाव देखिए, ये देखो, अगर फिर से हमने 234 के लेवल पे एंट्री बनाई होती यहीं कहीं पे तो ये मेरा स्टॉप लॉस तो इस बार तो नहीं लेता, लेकिन जो हमारा 2200 का नुकसान था वो रिकवर होके हम करीबन 90 पॉइंट्स के आसपास 150 पॉइंट पे हमारा टारगेट लेते और इसके बाद होल्ड ही करते। और इसने क्लोजिंग दी है 154 पे और इसने लो बनाया है 146 का। तो जैसा हमने डिसाइड किया था कि आगे नई ट्रेडिंग करेंगे, तो आगे ट्रेडिंग भी नहीं की थी और ट्रेक कर रहे थे, लेकिन लास्ट में जब मार्केट बंद होने वाली थी तब अच्छा खासा मूव हमको मिला था। लेकिन वहाँ पर भी मैं देखता ही रहा था, मार्केट में मौका मिलते रहेंगे, आज नहीं तो कल। लेकिन अगर तीसरे ट्रेड में भी एंटर करता ना तो तीसरे ट्रेड में भी हमारा प्रॉफिट बन जाता, अच्छे खासे प्रॉफिट में आ जाते और लॉस भी रिकवर हो जाता। तो होता है मार्केट में, लेकिन मेरा फोकस रहता है कि मैं कम से कम लॉस लूँ। ओके, मिलते हैं कल।